कुछ ही देर में समर्थ को लेकर पुलिस निकलने वाली है कटारा हिल्स थाने से। समर्थ को कोर्ट ले जाएगी पुलिस। भोपाल कोर्ट में आरोपी समर्थ सिंह की पेशी होगी। भोपाल कोर्ट से समर्थ की रिमांड मांगेगी पुलिस, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे अनसुलझे पहलू हैं जिनकी तह तक पहुंचना है। और ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं जब जबलपुर से भोपाल ले जाया गया था, कटारा हिल्स थाने में रखा गया और अब कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोर्ट में पेश किया जाएगा, पुलिस रिमांड मांगेगी। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ट्विशा केस में। भोपाल कोर्ट में आरोपी समर्थ सिंह की पेशी होगी। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। भोपाल कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस रिमांड मांगेगी। हालांकि पुलिस पर आरोप लगे कि इस पूरे मामले में बहुत ढिलाई बरती गई है। और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर रहे हैं। हमारे साथ अभिषेक कटारा हिल से जुड़े हुए, हमारे साथ समर्थ के घर से पलक जुड़ी हुई है। लेकिन अभिषेक, मैं आपके पास आ रही हूँ, कितनी देर में निकलेंगे? क्या कुछ पूरी आपको जानकारी अब तक मिल पाई है? बिल्कुल सलोनी, सबसे पहले अगर जानकारी को लेकर बात करें तो फिलहाल जो अपडेट जो मिल पाई है हमें, अपडेट के अनुसार ये है कि करीब 2 घंटे के आसपास का समय भी और लगेगा, जिसके बाद पुलिस की टीम जो है वो समर्थ सिंह को यहाँ से लेकर निकलेगी। और तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पुलिस की टीम की मौजूदगी है। यहाँ पर पहरा जो है वो कड़ा कर दिया गया है। समर्थ सिंह को कल देर रात 2 बजे के आसपास यहाँ लेकर आया गया था और 2 बजे के आसपास से समर्थ सिंह को यहीं रखा गया है। सबसे पहले सलोनी जो है समर्थ को यहाँ से मेडिकल परीक्षण के लिए हॉस्पिटल लेकर जाया जाएगा। हमने ये पता करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की टीम ये फिलहाल बता नहीं रही है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से कि समर्थ को किस हॉस्पिटल लेकर जाएंगे मेडिकल चेकअप के लिए। लेकिन मेडिकल चेकअप के बाद समर्थ सिंह को जो है फिर कोर्ट में पेश किया जाएगा, भोपाल कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से थाने के बाहर हलचल जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले। अमूमन ये थाना जो है काफ़ी शांत, कटारा हिल्स जो काफ़ी शांत इलाका माना जाता है। यहाँ पर किसी भी तरीके की खास गतिविधियाँ जो है नहीं रहती, थाना हमेशा शांत रहता है। लेकिन फिलहाल जो हलचल आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से बाहर भी पुलिस की टीम जो है वो खड़ी है। लगातार पुलिस की टीम जो है चौकसी बरत रही है। गेट जो है उसे ब्लॉक कर दिया गया, बैरिकेड लगा दिया गया है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है वो अंदर प्रवेश न कर सके। मीडिया भी पूरी तरीके से वर्जित है इस गेट के अंदर और आम आदमी जो है वो भी इस वक्त थाने में नहीं जा सकते हैं। लेकिन सलोनी, दूसरी आपको बता दें कि समर्थ सिंह को लेकर जिस तरीके से भी आपने जिक्र किया कि पुलिस की जो नाकामयाबी है वो देखने को मिली, वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि समर्थ सिंह को पुलिस जो गिरफ्तार नहीं कर पाई। समर्थ सिंह खुद जो है वो सामने आया। समर्थ सिंह ने खुद सामने आकर जो है सरेंडर किया और सरेंडर करने के बाद जबलपुर से उसे भोपाल लाया गया, कटारा हिल्स थाने लेकर आया गया। और कटारा हिल्स थाना है, इसी थाने में समर्थ सिंह को रखा गया है और लगातार यहाँ पर पुलिस की टीम जो है वो पहरा दे रही है। लगातार एक एक पहलू पर जांच पड़ताल जो है जारी है और लगातार सिक्योरिटी जो है वो इंक्रीज कर दी गई है। जो एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट है, हर जगह पर पुलिस की टीम जो जवान है पुलिस की उनकी तैनाती की गई है। और उससे कुछ ही देर के बाद आपको बता दें कि करीब 2 घंटे का जो फिलहाल अपडेट हमें मिल पाया, मान के चलिए कि 11 से 12 बजे के बीच में पुलिस की टीम जो है समर्थ सिंह को लेकर यहाँ से निकलेगी। और फिलहाल पुलिस की टीम जो है वो अब लगातार हर एक पॉइंट पर नजर बनाए हुए है ताकि किसी भी तरीके से यहाँ पर शांति व्यवस्था जो है वो भंग ना हो, क्योंकि जाहिर तौर पर जिस तरीके से पूरा हाईलाइटेड मामला है तो बड़ी संख्या में मीडिया का जमावड़ा भी है यहाँ पर। और अभिषेक, आप जो बता रहे हैं कुछ देर में वो निकलेंगे, पहले मेडिकल परीक्षण होगा, उसके बाद कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे अनसुलझे पहलू हैं। पलक हमारे साथ जुड़ी हुई है। पलक, आप गिरिवाला के आवास पर मौजूद हैं। समर्थ सामने आता है, बहुत इत्मीनान से सामने आता है। पुलिस की 6 टीमें, 30,000 का इनाम, कुछ काम नहीं आता। समर्थ आराम से प्लान्ड वे में पहुंचता है। गिरिबाला को लेकर यह कहा जा रहा है कि जो जमानत वो कैंसिल होनी चाहिए, 48 घंटे की मियाद उन्हें मिल गई है, समय मिल गया है। तो अब जो ये पूरा एक तरह से टर्न आया है, इससे गिरिबाला पर भी नकेल कस सकती है पूरी तरह से। बिल्कुल सलोनी, एक तरफ सैटरडे और संडे का वो दिन है और फिर उसके बाद मंडे यानी सोमवार को जो है वो गिरिबाला को लेकर जो है सुनवाई होगी। जो उनकी एंटिसिपेटेड बेल है उसको लेकर एक बड़ा प्रश्न बना हुआ है। इससे आप ऐसे समझिए और दर्शकों को भी ये समझाना बहुत जरूरी है कि दिस इज द मेन क्राइम सीन, जहां पर त्रिशा की यहाँ पर हत्या हुई, मर्डर हुई, सुसाइड हुआ, क्योंकि अभी मिस्ट्री है। इस पर भी कई सारे सवाल जो है वो बने हैं। अंडर इन्वेस्टिगेशन ये है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई सीलिंग नहीं है। और वही गिरिबाला जिस पर परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं कि सबूत जो है वो मिटाए जा सकते हैं गिरिबाला द्वारा, वो गिरिबाला जो है वो अभी बेल पर है। सोमवार को उसी बेल पर जो है वो सुनवाई होने जा रही है। सवाल ये बना हुआ है कि गिरिबाला, जिन्हें 3 बार, आई रिपीट 3 बार जो है पुलिस ने नोटिस दिया है, कमिश्नर ये बात ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कही है कि हमने 3 बार गिरिबाला को जो है वो नोटिस दिया है कि आप यहाँ पर, आप महज यहाँ पर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर कटारा हिल्स थाना है, वहां पर आकर अपना बयान दर्ज कराइए। और आज 11वां
दिन हो चुका है और अगर हम कुल मिलाकर इन 3 बार नोटिस की बात करें तो गिरिबाला जो है वो एक बारी भी थाने में जाकर अपना बयान दर्ज जो है वो कराने के लिए नहीं आती है। बिल्कुल, ये बताता है कि कैसे उन्होंने अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया है। और जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि उनका रुतबा कैसा है, उनका प्रभाव कैसा है। उन्होंने अकड़ दिखाने की कोशिश की, लेकिन अकड़ अब ढीली पड़ रही है। पलक और अभिषेक, हम आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन दिल्ली एम्स की टीम पोस्टमार्टम करेगी, ये बड़ा अपडेट है। आप ये जान लीजिए, जो सेकंड पोस्टमार्टम होगा दिल्ली एम्स की टीम करने वाली है। भोपाल में शव का दोबारा पोस्टमार्टम होगा, ये हम दर्शकों को बता रहे हैं। पोस्टमार्टम के दौरान वीडियोग्राफी भी की जाएगी। 80 डिग्री -80 डिग्री तापमान में शव को रखने का आदेश भी दिया गया है। बंद लिफाफे में रिपोर्ट जमा करने का भी आदेश दे दिया गया है। जो मांग थी परिवार की, उस पर ये बहुत बड़ी जानकारी कि अब देखिए सेकंड पोस्टमार्टम होगा और ये दिल्ली एम्स की टीम जो पहुंचेगी भोपाल, वो पोस्टमार्टम करेगी। इसको लेकर व्यवस्था सारी राज्य सरकार कराएगी। जो टीम पहुंचेगी, डायरेक्टर के एम्स के डायरेक्टर को ये कहा गया कि एक टीम का गठन हो जो पहुंचेगी भोपाल और वहां पर जांच की जाएगी। दोबारा पोस्टमार्टम होगा। इस बीच देखिए शक शुबा इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि गिरिबाला ने जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ उस दौरान लगातार 46 कॉल्स मिलाई। 46 कॉल्स क्या बचने का रास्ता तलाशने के लिए थी, ये सवाल है। लेकिन किसे किसे कॉल मिलाई है वो जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ए.के. मिश्रा जिला जज हैं, उनको कॉल मिलाई गई। इसके अलावा ये एक कॉल 52 सेकंड की थी, आप समझ रहे हैं ए.के. मिश्रा को जो कॉल मिलाई गई। मनोज कुमार एडीजी हैं, उन्हें कॉल मिलाई गई और ये कॉल थी 10 मिनट 41 सेकंड। कितनी 9 कॉल्स की हैं उन्हें, किस लिए इतनी बात हो रही थी? क्या ये सांत्वना के लिए हो सकती है? ऐसा लग रहा है कि समझा जा रहा था कि कैसे बचें। अगला नाम आता है एजे के एडीजी भोपाल का और इनसे 6 कॉल्स में 8 मिनट 49 सेकंड्स बात हुई। इनसे भी लंबी बातें हुई। जस्टिस सत्येंद्र सिंह जो लोकायुक्त हैं, उनको लेकर प्रश्न पहले से रिपब्लिक भारत पूछ रहा है और उनको 3 कॉल्स की गई हैं, 2 मिनट बात हुई है। समर्थ सिंह जो आरोपी बेटा है जो अब तक फरार था, उससे कई दफा बात हुई, 3 कॉल्स में 1 मिनट 6 सेकंड्स बात हुई है। इसके अलावा विनोद वानी जो सीसीटीवी एक्सपर्ट था, उसको तुरंत फोन में ला लिया गया, उसको 2 कॉल्स की गई, 57 सेकंड बात हुई। निश्चित तौर पर बुलाया जा रहा था। तो आप समझ जाइए कि ये जो कॉल्स हैं ये भी एक इंडिकेशन है कि कैसे गिरिबाला अपने प्रभाव का, अपने रुतबे का, अपनी अकड़ का इस्तेमाल करके इस मामले में बच निकलना चाहती थी। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाएं। ले लिया है, लेटर जारी हो चुका है, एक्शन शुरू है। सीबीआई की सेंट्री से आरोपी खेमे में हड़कंप मच गया है। जांच एजेंसी इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए 3-वे एक्शन फॉर्मूले पर काम कर रही है। क्राइम सीन का रिक्रिएशन, सीबीआई की फॉरेंसिक टीम भोपाल के कटारा हिल्स स्थित उस फ्लैट को सील करेगी और डमी के जरिए फांसी के फंदे का लाइव टेस्ट करेगी। ससुराल वालों से आमने सामने पूछताछ, पूर्व जज गिरिबाला सिंह और उनके वकील बेटे समर्थ सिंह को समन भेजकर दिल्ली या भोपाल दफ्तर में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। लास्ट 24 आवर्स की कॉल डिटेल्स, ट्विशा की मौत से ठीक 24 घंटे पहले किसके फोन आए, क्या बात हुई और डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट्स को रिकवर करने के लिए फोन को लैब भेजा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के तहत जांच सीबीआई को दी गई है। भोपाल के थाना कटारा हिल्स में दर्ज दहेज हत्या की एफआईआर, जिसमें बीएनएस की धारा 80, 85, 3 और धारा 3/4 दहेज प्रतिबंध अधिनियम के तहत दर्ज एफआईआर को सीबीआई रजिस्टर्ड करेगी और जांच को आगे बढ़ाएगी। आपको बता दें कि ट्विशा के परिवार ने सीएम मोहन यादव से मिलकर इस केस की सीबीआई जांच की मांग की थी। ट्विशा के परिवार ने केस सीबीआई को देने के मोहन सरकार के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, स्वागत हम करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का कि न्याय दिलाने के लिए पीड़ित पक्ष को जो एक कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, उसको अब उठाया गया है। तो हम धन्यवाद अदा करते हैं मध्य प्रदेश सरकार का इस चीज़ के लिए। जी बिल्कुल, ये जैसे मैंने कहा, ये लंबी लड़ाई है और मैं उन सबका धन्यवाद करना चाहता हूं जो हमारे साथ इसमें खड़े हुए हैं। और ये हमारे लिए नहीं खड़े हुए, ये ट्विशा के लिए खड़े हुए हैं। हम सब यहाँ पे ट्विशा के जस्टिस के लिए यहाँ पे खड़े हैं। तो इट इज़ एब्सोल्युटली ट्विशा का जो जीवन रहा है, जितने अपने जीवन काल में उन्होंने जितने लोगों से बात करी है, वार्तालाप करी है, छोड़ा प्रभावित किया है, उन सब साथ मिलके, जस्ट बिकॉज माई सिस्टर वॉज द वे दैट शी वॉज, शी इज गेटिंग दिस मच सपोर्ट, इट इज बिकॉज ऑफ ट्विशा। अब तक ट्विशा केस में क्या क्या हुआ वो जानिए। 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा की मौत हुई।
13 मई 2026 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में फांसी से मौत की पुष्टि हुई। 15 मई 2026 को ट्रिशा के पति और सास पर एफआईआर दर्ज हुई। 18 मई 2026 को ट्रिशा का सीसीटीवी आया जो छत पर जाती दिखी। 19 मई 2026 को ट्रिशा के पति पर पुलिस ने इनाम घोषित किया। 22 मई 2026 को ट्रिशा के पति समर्थ ने जिला कोर्ट में सरेंडर किया। 22 मई 2026 को ट्रिशा की सास के खिलाफ जांच शुरू हुई। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो रहे हैं। दिल्ली से लेकर भोपाल तक सीबीआई का शिकंजा कस चुका है और अब आरोपियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीबीआई का एक्शन शुरू हो चुका है और संदेश बिल्कुल साफ है। गुनाह कितना भी शातिर हो और गुनहगार कितना भी रसूखदार, जब सीबीआई आती है तो सिर्फ और सिर्फ सच बचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।